तुम्हारे 19 पे 21 की बेकार है मेरी नजर में यार। इतनी तुम्हारी बात 150 200 करोड़ लोग तुम्हारी बात कर रहे हैं पकड़ के कि गिल आएगा गिल आएगा गिल आएगा, घंटा आया गिल तेल ले गया, तब बजा दी साली ऑस्ट्रेलियन स्पिनर ने। स्पिन टर्नर पे इंडिया में, इंडिया के अंदर ही इंडिया के बल्लेबाज इस तरह से आउट होंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि स्पिन खेलने के शहंशाह है, घंटा शहंशाह। तुमसे वो कुन जैन नहीं खेला गया, उनसे कुनमैन जो है वो नहीं खेला गया। फिर ये कि नेथन लॉयन यार ऐसा कौन सा छप्पड़ फाड़ के बॉल करता है कि इंडिया ने तुमसे नहीं खेली जा रही बॉल है। तुम्हारे पास क्या कम स्पिनर है प्रैक्टिस करने के लिए? कैसी होती है बबूमा को देख लो, वेस्ट इंडीज जो है वो स्ट्रगल कर रही है 179 फॉर 7। ये बबूमा ने कप्तानी की है पहले टेस्ट में अपने, क्या जबरदस्त कप्तानी। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम में तो है ये लोग। आज ही तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया इंदौर में आज। और क्या टेस्ट मैच, पहला दिन हुआ है टेस्ट मैच का। कहाँ तो बातें हो रही थी कि जो मुंबई से रेड क्ले मंगाई गई है और रेड क्ले इस्तेमाल होगी तो रेड क्ले की वजह से जो है वो बाउंस होगा पिच में और बड़ा मतलब पेसर्स को थोड़ी हेल्प मिलेगी। एंड में रिजल्ट क्या निकला है कि दोनों टीमें वही 3-3 स्पिनर्स के साथ गई है मैच के अंदर। एंड ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली had मतलब they dominated the first display और इंडिया इज इन अ बिट ऑफ अ फिक्स नाउ। सीधी सी बात है क्योंकि जिस तरह की पिच है, आई डोंट नो अगर ये पिच मतलब बेहतर तो होती मुझे नजर नहीं आ रही और डिक्लेरेशन ही होगी इस पिच की। लेकिन इंडिया तो भाई आप भुगतोगे। अब दूसरा ये कि आप ठंडे होकर आए थे, ऑस्ट्रेलिया गर्म चल रहा है। मैंने पहले ही कहा था स्टीव स्मिथ के हाथों में जब कप्तानी आती है तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया नहीं होती, फिर वो कोई चिरांदी कप्तान होता है। अभी ये करेंगे ड्रामेबाजी भी हो। आप क्या समझ रहे हैं? अभी ये नफसियाती दबाव भी डालेंगे। अभी क्रिकेट की ऑन फील्ड बदमाशियां बाकी हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की बारी है भाई, ऑस्ट्रेलिया को भुगतो। अभी तो आज का दिन ऑस्ट्रेलिया खेच खाच के बन के चला गया। कल 1 घंटा क्या, अगर एक सेशन ऑस्ट्रेलिया के इनमें से कोई एक वो ऐसी सुझा के जाएगा कि चौथे टेस्ट की तैयारियां कल से शुरू कर दी जाएंगी। ये बता बिल्कुल आप रिलैक्स हुए, आपकी बजाई है उन्होंने। मैच ये भी 3 दिन का ही लग रहा है। इतना मजा नहीं करे आपके। आप बिल्कुल ही अबे चौड़े हो गए। अब तो सीरीज ड्रॉ हो सकती है, अबे ड्रॉ भी कर सकता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश या कोई स्कॉटलैंड थोड़ी है भाई। आप हमारे प्रोग्राम्स में, तज्जियों में, तबसरों में एक बात जरूर सुन रहे होंगे, ये मजलूम हो गए। मेरा तो इख्तिलाफ टॉस जीत। अबे पिछली देखी क्या अल्टीमेट है? तुम्हारे 3-3 तुमने स्पिनर खड़े किए हुए, वो पिट्टे लेके तुम्हें पिछले 2 टेस्ट स्पिनर भी निकाल के देखे गए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई यार टॉस जीत के अपना स्पिन ट्रैक चढ़ा देते ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, बजा देते आज ही पहले दिन ही 1-1.5 घंटे में सुला देते इनकी। मगर ये कि रोहित शर्मा चौड़े हैं भाई, उन्होंने बैटिंग कर दी थी। दूसरी बात कि रोहित शर्मा इस मैच की अपनी जो पहली बॉल खेल रहे थे उस पर कॉट बिहाइंड हो गए थे। साफ दिखाया इस निको में कितना बड़ा एज है, लेकिन वो बचे, किस्मत मेहरबान हुई, लेकिन ज्यादा देर तक मेहरबान नहीं रही। और आपको मालूम है जो बात कल भी हो रही थी कि कमिंस का इस वक्त जाना या कमिंस और स्टार्क में से स्टार्क का खेलना दिमागी तौर पर परेशान करेगा किसको? इंडियन स्किपर को। जब इंडिया जैसी टीम जो है ना, जब वो 109 रन पर ऑल आउट हो जाती है, वो भी सिर्फ 34 ओवर में आफ्टर विनिंग द टॉस, तो फिर तो आपके हाथ से जो है ना मैच तकरीबन समझ लें कि 80% तो निकल गया। ये क्रिकेट है, गेम ऑफ ग्लोरी, अनसर्टेनिटीज है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई थिंक रैंक बैड बैटिंग बाय इंडिया। ठीक है, टर्न था पिच के अंदर और बाउंस भी था। दिस पिच हैड मोर विशियसनेस इन इट देन द फर्स्ट 2 पिचेस एट इन व्हाट यू कॉल इट नागपुर एंड दिल्ली। बट स्टिल given the sort of experience that the Indian batting lineup has, given the sort of exposure that the Indian batting lineup has, given the fact कि हम हमेशा यही कहते हैं, एक फीलिंग है कि जी जो सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन होते हैं वो ज़्यादा बेहतर खेलते हैं स्पिन को। उस लिहाज से अगर आप देखें तो यार इंडिया ने आज उस तरह बैटिंग नहीं की जिस तरह को करनी चाहिए थी। दिस वाज वे बिलो, मतलब आई वुड से इट वाज पैथेटिक बैटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पुजारा कि ये भी हो जाएगा कि इंडिया पहले बल्लेबाजी खुद से कर रहा और इंडिया का आके ये हाल हो जाएगा कि इंडिया जिसको कहते हैं 2 सेशन ही खेल पा रहा। नहीं मतलब कि इतनी खतरनाक पिच तो हमने भी नहीं सोची थी। इतना अनएक्सपेक्टेड इंडिया खेला, ये तो बिल्कुल जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था ना इंडिया। अब्दुल्ला भाई पिच भी तो देखो, पहले ओवर के अंदर रोहित शर्मा को चांस मिला, ऑस्ट्रेलिया ने अपील ही नहीं की, 2 दफा आउट होते हुए बचे इनके लोग। उसके बावजूद कैसा खतरनाक बॉल हुआ है कि आप ये देखें कि लगातार 10 जाए जा रहे हैं। नहीं आप ये देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का ये आगे हैं, लेकिन देखें या आप माने या ना माने, अभी आपने हाइलाइट्स देखी हैं, दोबारा फॉलो विकेट्स दिखा रहे थे इंडिया के। आप देख लें पीछे घुसते जा रहे हैं, आउट होते जा रहे हैं। लेबुशैने को बहुत अच्छा बॉल पड़ा है, ये बात सही है, बड़ा कमाल का बॉल पड़ा है इसका। और गिल ने कैच अच्छा पकड़ा है, भारत ने भी अच्छा कैच पकड़ा है। जो छोड़ा है वो माजरत ही छोड़ा है, लेकिन जो पकड़ा है अच्छा है। देखो मैं अभी एज फार एज नाउ क्लोज ऑफ प्ले डे 1 आई एग्री विद रिजवान हैदर, ऑस्ट्रेलिया इज अहेड बट इट इज नॉट लाइक दैट कि द मैच इज ओवर, टाटा बाय बाय हो गया। सुबह इसी मैं कह रहा हूं 80-90 ओपनर आपका गिल है जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा है। रोहित शर्मा ने देख लिया कि गलती की है, 2 दफा आउट होके पहले ओवर में भी, वो 12 रन पे ही बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है रिजवान, अगर 80-90 लेट्स सपोज लीड होती है, अगर तो मुझे ये यकीन नहीं है 80-90, बहरहाल अगर होती है मतलब 50-60 रन और ये बनाने में किसी तरह 40-50-60 बनाती हैं 6 विकेटें इंडिया। अगर करंटली आई एम नॉट सीइंग इंडिया, टीम इंडिया के यार वो बहुत ज्यादा कोई तगड़ा बाउंस बैक कर रहे हैं। हाँ
इंडिया की दूसरी बारी की अहमियत है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की लीड 100 हो, 125 हो, 150 हो। इंडिया की दूसरी बारी में 2 मेजर स्कोर्स आने। अब इस किस्म की विकेट्स पर उस्मान ख्वाजा के 60 रन ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में वापस ले आए। अगर मैं अब भी देखूं, लबुशेन वाजंट लुक दैट कंफर्टेबल, 90 गेंदों पे उसने 28-30 रन बना लिए, तो कौन सा गजब हो गया। यानी हर बंदा इस विकेट पर सर्वाइवल गेम खेलता हुआ आपको नजर आया। स्टीव स्मिथ ने रन बॉल स्टफ इसलिए खेला कि उसकी टीम ने 109 रन पर पैक किया हुआ था पोजीशन को, और मैंने आपको कहा था कि स्मिथ कप्तान बनकर डिफरेंट मटेरियल हो जाएगा। इस वक्त कमिंस से ज्यादा जो डिस्टर्ब कमिंस थे अपनी वालदा की वजह से, उनसे ज्यादा स्टीव स्मिथ का रोल होगा। टूट जाता तो शायद इंडिया जो है 100, 120, 30 पर जो इनको पकड़ लेता। लेकिन अभी भी जो है काफी सिचुएशन ऐसी लगती है कि जिस तरह का बॉल स्विंग हो रहा है, मे भी कल इंडिया जो है, क्योंकि जैसे दिन चेंज होता है हालात बदल जाते हैं, वाकयात बदल जाते हैं, इंडिया 200 के आसपास भी जो मुझे लग रहा है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर सकता है। और लीड 100 रन की लीड उतारना इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आखिरी इनिंग में अगर इंडिया ने 170 का भी टारगेट दे दिया ऑस्ट्रेलिया को, 160 का भी टारगेट दे दिया, 150 का भी टारगेट दे दिया, आसान नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई। देखिए, अगर आज के मैच की बात करें तो पहला दिन तो पूरी तरीके से डोमिनेशन रही है ऑस्ट्रेलिया की। स्पेशली खुन्नेमान ने क्या कमाल किस्म की गेंदबाजी की है। विराट कोहली एक वाहिद, अगर आप पहले 22 रन बनाकर भी लीडिंग रन स्कोरर थे। अगर आप बात करें 2 बड़े बल्लेबाजों की इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो मैं बात करूं स्मिथ और विराट कोहली, और दोनों की अभी तक 50 नहीं आई है। कहीं तो यह भी कहा जा रहा है राहुल की बदवा लग गई है इंडिया को। राहुल बेशक खुद कुछ नहीं करते थे केएल राहुल, लेकिन आज वो नहीं कि अगर एक राहुल नहीं थे तो बाकी भी सारे मौजूद थे। अच्छा, वो फिर अतिया शेट्टी की लगी होगी। हाँ, उन्होंने दोनों मिलकर काली कराई। क्योंकि उसके बाद अगर आप देखो तो इंडिया 109 पर ऑल आउट हुई है। लेकिन अभी दिन के अख्ताम तक अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से, ठीक है वो आप कह लें कि 2 बॉल दिया था जडेजा का, लेकिन बावजूद इसके 124 तक ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी आउट थे। और अगर वहीं पर 20-25 और रन ये ऐड करके दिन खत्म कर देते, 2 ही आउट होते, तो इंडिया बिल्कुल आउट क्लास हो चुका होता। लेकिन एक बात तो आप माने कि एक दिन पहले भी सिचुएशन बन रही थी पिछले टेस्ट मैच के अंदर, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह मैच के अंदर था। जब स्मिथ खेल रहे थे, लग रहा था कि कल ऑस्ट्रेलिया आएगा तो कल ऑस्ट्रेलिया आके बंबू कर देगा। लेकिन वहीं पर जब अगला दिन चेंज हुआ तो अश्विन और जडेजा का जादू सर चढ़कर बोला और इंडिया डोमिनेशन पर आ गया। तो गेम भी पॉसिबल है कि डे चेंज हो तो कहानी चेंज हो जाती है। नहीं बात